ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने आज जो नमाज जुमा पढ़ाई है तेहरान में, उसमें सीधे तौर पर संकेत और संदेश दे दिए गए हैं कि अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो फिर ईरान और ज्यादा मजबूती के साथ उसको रिटेलिएट करेगा और उसका जवाब देगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए शिया धर्मगुरु मौलाना मोहसिन तकवी साहब मौजूद हैं। मौलाना, कैसे देखते हैं आज के इस दिन को, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि भाई सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद आयतुल्लाह खामेनाई को ईरान ने छुपा लिया है, वो बाहर नहीं आ रहे हैं, बंकरों में छुपा दिया गया है, इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन आज का जो दिन है वो कैसे देखते हैं आप खास तौर से? देखिए, इस तरह की बातें जो चल रही थी वो असल में यहाँ की प्रेस जो है वो इतनी मालूमात रखती नहीं है लेबनान के बारे में या ईरान के बारे में। वो जिस ढंग से सोचने के आदी हैं उसी एतबार से वो सोच रहे थे कि रहबर मुअज़्ज़म जो है वो उसमें बंकर में चले गए हैं। बहरहाल इतनी बुज़दिली और इतनी ऐसी कम रूहिए वाली बातें इनकलाब ईरान में ना आज तक देखी गई हैं और ना देखी जाएगी। लेकिन इतने ज्यादा खुले में आकर एकदम इतने बड़े हमले के बाद लाखों की तादाद में मजमे ने सड़क पर आकर वहां नमाज पढ़ी। इसको कहा यह जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमला भी हो सकता था, बहुत सारी चीजें इस तरह की भी सामने आ रही हैं। तो क्या संदेश देने की कोशिश की गई है सुप्रीम लीडर की तरफ से और क्या बताने की कोशिश की गई है? जाहिर है कि सुप्रीम लीडर की तरफ से यही कोशिश है कि हमारा जो मौक़िफ़ है हम उसके ऊपर पूरी सख्ती के साथ जो है वो अमल कर रहा है और ज़र्रा बराबर भी हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली जो है वो नहीं हो सकती। और वो इस तरह से इज़राइल की धमकियों में आ जाना जो है वो हमारे शाया निशान नहीं है। मौलाना गरवी साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप ये मुझे बताइए कि जब ये हमला हुआ, उस हमले के बाद से ही जिस तरह की खबरें चली और खास तौर से अब ये कहा जा रहा था कि जो फिलिस्तीनी कॉज है अब वो उतनी मजबूती से नहीं उठाया जाएगा, आपको क्या लगता है ये जंग अब किस रुख पर जाने वाली है और कौन सा रुख इख्तियार करने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुसलसल आप देखते रहते हैं कि मीडिया जिस एतबार से सारी बातें पेश करता है उससे तो अंदाज़ा होता है कि सारी मुकावमतें और सारी कोशिशें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। मगर ये बात वाज़ेह और रोशन है कि आज की ये तारीख़ नहीं है, फ़िलिस्तीनी हो चाहे हिज़्बुल्लाह, मुसलसल इन तमाम मुश्किलात से दो चार रहते हुए भी उसी तरीके से खड़े रहे। लिहाजा ये उम्मीद की जाती है कि कल भी खड़े रहेंगे और इसी तरीके से मुकावमत मजबूती से आगे बढ़ती रहेगी। आज जो जुमे की नमाज पढ़ाई गई उसके खुतबे में सीधे संदेश दिए गए इजराइल को। ईरान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि दुनिया में सुलह और अमन और राशदी कायम हो। इसी बुनियाद के ऊपर रहबर मुअज़्ज़म ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अगर इसराइल तजावुज़ करेगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये नहीं कहा है कि हम हमला करेंगे, ये नहीं कहा है कि हम हमला करेंगे, बल्कि कहा है अगर वो हमला करेगा तो हम भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। और हमारे यहाँ कोई भी जज्बात के तहत कोई कदम नहीं उठाया जाता है, बल्कि सोच समझ करके कदम उठाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शिया धर्मगुरु हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। साफ तौर पर कहना है कि अगर इजराइल की तरफ से हमला होता है तो जवाबी हमला ईरान का बेहद मजबूत होगा, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनाई ने आज अपनी नमाज जुमा में जो खुतबा दिया उसके जरिए ये संकेत दे दिए हैं कि अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान जिस हमले के जवाब में रिटेलिएट करेगा वो हमला बेहद मजबूत होगा और उससे इजराइल निपटने में नाकाम रहेगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।